हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सपर्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो आज का टॉपिक है सर्चिंग। आप बोर्ड पे ऐसे लिखा हुआ है सर्चिंग। एक्चुअली सर्चिंग क्या होती है, नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है। सर्चिंग मतलब फाउंड करना, कोई चीज़ को ढूंढना किसी लिस्ट के अंदर कि वो डेटा उस चीज़ के अंदर है या नहीं है, या कोई डेटा लिस्ट के अंदर कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसको भी सर्चिंग कहते हैं। इसलिए सर्चिंग की थ्योरी लिखी है, सर्चिंग इज अ प्रोसेस, या कह सकते हैं सर्चिंग इज एन ऑपरेशन by which we search and count number of occurrence of a particular data from the data structures। एक डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा से क्या होता है, एक्चुअली डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिसको हम स्टैक, एरे, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, क्यू, इन सब के नाम से जानते हैं। इन सब के अंदर क्या होता है, डेटा एक ग्रुप में स्टोर रहता है, बहुत सारा डेटा स्टोर रहता है, और उस डेटा में से कोई एक पर्टिकुलर डेटा सर्च करना हो या काउंट करना हो कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सर्चिंग। तो सर्चिंग एक तरह से एक ऑपरेशन भी है जो परफॉर्म किया जाता है किसी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों वर्ड लिखे हैं, एक प्रोसेस भी है या इसको हम एक कोई ऑपरेशन भी कह सकते हैं। इसका सिंपल सा काम है कोई डेटा को सर्च करना या काउंट करके बताना वो डेटा कितनी बार है, इसलिए उसको बोलते हैं अकरेंस। बारंबार तक बोलते हैं इसको हिंदी में कि कोई डेटा लिस्ट के अंदर कितनी बार रिप्रेजेंट है, इट इज़ कॉल्ड अकरेंस। और ये सर्च करने की एक्चुअली सी लैंग्वेज के अंदर टू टेक्निक होती है। एक का नाम है लीनियर, या उसको हम सिक्वेंशियल सर्च भी कह सकते हैं, और सेकंड टेक्निक है बाइनरी सर्च। और इन दोनों टेक्निक में अगर इम्पोर्टेंट हम जिसे बोलेंगे वो है बाइनरी सर्च। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइनरी सर्च काफ़ी बार एग्जाम आई हुई है और इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, इसलिए हम बाइनरी सर्च को इम्पोर्टेंट मान के चलेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होती है। और टेक्निकली देखा जाए प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ी सी हार्ड है, मुश्किल है, हल्की सी मुश्किल है लीनियर सर्च के कंपैरिजन में। और इन दोनों टेक्निक का एक्चुअली वर्क एक ही है, डेटा को सर्च करना लिस्ट के अंदर से, लेकिन तरीका दोनों का अलग अलग है। इसके नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है लीनियर सर्च, मतलब सिक्वेंशियल सर्च डेटा को सर्च करेगी एक सीक्वेंस में, मैनर में, वन बाय वन। जो डेटा आपने सर्च करना है उसकी कंपैरिजन इस सर्च के अंदर वन बाय वन सभी एलिमेंट से कंपेयर की जाती है। जहाँ पे एलिमेंट सर्च हो जाएगा वहीं पर सर्चिंग कंप्लीट हो जाती है। इसका फंडा अलग है। बाइनरी सर्च के अंदर डेटा को सर्च किया जाता है मिडिल एलिमेंट से, दैट जो कंपेयर करेंगे सब एलिमेंट से नहीं करते, इसका अंदर करते हैं कंपेयर मिडिल एलिमेंट से। और इसीलिए इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए एक रूल होता है। ये टेक्निक कहते हैं कि अगर मुझे अप्लाई करना है तो आपके पास वो डेटा स्ट्रक्चर जिसके पास एलिमेंट स्टोर है वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, अदरवाइज ये सर्चिंग फेल हो जाएगी, प्रोसेस इसका गलत हो जाएगा, आपके सामने आंसर रिजल्ट गलत आ सकता है। सो बाइनरी सर्च करने के लिए उस डेटा स्ट्रक्चर का, उस लिस्ट का सॉर्टेड ऑर्डर में होना कंपलसरी है। इसके लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, आप डेटा सीक्वेंस में स्टोर कर लो या आप कोई अनसॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर कर लो, कोई इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरह के डेटा पर ये सक्सेसफुली वर्क कर पाएगी। इसके लिए एक रूल है कि आपको डेटा स्टोर करना होगा एक ऑर्डर के अंदर। ये तो हम इम्प्लीमेंटेशन में एनालाइज करेंगे कैसे करते हैं। फिलहाल मैं थ्योरी की बात बताइए कि सर्चिंग का एक सिंपल सा काम है एलिमेंट को सर्च करना डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, क्लियर है। अब हमने वन बाय वन इसका एग्जाम्पल लेना है और इसका एग्जाम्पल लेना है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं लीनियर सर्च की। ओके, तो आइए देखते हैं कि लीनियर सर्च की टेक्निक क्या कहती है। हमने फर्स्ट को कवर करना पड़ा लीनियर सर्च, जिसमें लिखा है कि इन दिस सर्चिंग टेक्निक द सर्चिंग एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद ऑल एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट वन बाय वन सिक्वेंशली। Whenever element is found, then searching procedure will be stopped। मतलब इसमें सिंपल सी एक लैंग्वेज लिखी है कि इस टेक्निक के अकॉर्डिंग अगर आपने लिस्ट में से सर्च करना एलिमेंट, तो सर्चिंग एलिमेंट की कंपेयर लिस्ट के ऑल एलिमेंट से की जाएगी, और जहाँ भी एलिमेंट मैच कर जाएगा, फाउंड हो जाएगा, सर्चिंग का प्रोसीजर वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, रुक जाएगा। इसका सिंपल सा फंडा है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो आता है वो इस तरह से आता है क्वेश्चन, लीनियर सर्च क्या होती है, प्लीज एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। और एग्जाम्पल क्या दिएगा, एक आपको प्रॉपर प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसके अंदर लीनियर सर्च का टेक्निक को हमने इंप्लीमेंट करना है।
चलिए देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा। ओके, तो प्रोग्राम देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लीनियर सर्च ये देखते हैं। सबसे पहले रिक्वायर्ड हेडर इंक्लूड कर लेते हैं। आफ्टर दैट मेन फंक्शन को डिफाइन करता है इंट मेन, और एक हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए जहां पे हमने लीनियर सर्च को इम्प्लीमेंट करना है। उस लिस्ट के ऊपर वो लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। मैंने एक लिस्ट डिफाइन कर लिया है AR के नाम से, और फिलहाल मैं उसका साइज लेता हूँ 100। एक वो एलिमेंट होना चाहिए जो सर्च करना है, और लूप चाहिए होता है लिस्ट के पास। लिस्ट के लिए लूप चाहिए तो आई लूप एक लेना अपना वेरिएबल, और हमने एक वेरिएबल की और रिक्वायरमेंट होगी। मैंने वो वेरिएबल लिया फाउंड 0। एक्चुअली इसको फ्लैग वेरिएबल बोलते हैं। जिस वेरिएबल में 1 और 0 वैल्यू होती है उसको बोलते हैं फ्लैग वेरिएबल। यहाँ पे फाउंड के पास मैंने 0 डाल दिया, और कंप्यूटर के लिए 0 होता है फॉल्स और 1 होता है ट्रू। अभी मुझे ये नहीं पता कि जो एलिमेंट सर्च करने के लिए जा रहे हैं हम, वो एलिमेंट लिस्ट के अंदर है या नहीं है, तो मेरा फाउंड फॉल्स है। जैसे मैं सर्चिंग का प्रोसीजर यहाँ पे सेट करूँगा, और जहाँ पे मैच करूँगा एलिमेंट में मिल जाएगा, फाउंड हो जाएगा, तो फाउंड की वैल्यू ऑन हो जाएगी, मतलब ये ट्रू हो जाएगा। फिर हम कंफर्म करेंगे फाउंड के पास जो वैल्यू है वो 0 है या 1 है, मतलब फाउंड ट्रू है फॉल्स है। स्टार्टिंग में फॉल्स ही है, अगर बीच में कहीं ट्रू होता है एलिमेंट मैच करने पे, तो हम मान लेंगे कि एलिमेंट मिल गया, सर्च हो गया। और अगर इसके पास वैल्यू फॉल्स है, 0 है, तो फिर मानेंगे कि एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। तो सर्चिंग का प्रोसीजर इंप्लीमेंट करने के बाद पूरा डिपेंडेशन जो होती है वो फाउंड के ऊपर आएगी। इसको चेक किया जाएगा कि क्या पास 1 है या 0 है। तो कैसे करेंगे, इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं एरे का साइज लेना होगा कि एरे में कितने एलिमेंट डालने हैं। तो यूजर से पूछ लेते हैं एंटर साइज ऑफ एरे, करेंगे एंटर साइज ऑफ एरे। आगे लिखेंगे मैक्स 100, लिमिट बता देंगे पहले, क्योंकि एरे की लिमिटेशन होती है फिक्स साइज। हमने एरे का साइज फिक्स किया हुआ है, तो मैक्स 100 है आपके पास, तो कितने एलिमेंट डालने हैं। तो जो भी एलिमेंट यूज़र देगा साइज के लिए, उस वैल्यू को हमने गेट करना होगा एक अलग पर्टिकुलर वेरिएबल में। मैंने उस वेरिएबल का नाम डिफाइन कर दिया n। तो मेरे पास ये n यहाँ पे इंटीजर के अंदर डिक्लेयर करना होगा। ये नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए है। अब यहाँ पे लूप लगा देते हैं। लूप लगाने के लिए पहले एक मैसेज दे दो कि कितने एलिमेंट डालने हैं। मैसेज दे देंगे एंटर %d, आगे रहेंगे एलिमेंट्स, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूजर ने दिए हैं n की वैल्यू के पास है, तो ये %d के बाद n को प्रिंट करा देंगे ताकि स्क्रीन पर आ जाए। ओके, उसके बाद यहाँ पे लूप सेट करते हैं फॉर i = 0, i <n i++, और लूप के अंदर हमने वैल्यू गेट करनी है एरे के अंदर। सो यहाँ पे मैंने एरे को सिंपली इनपुट करा लिया। ये हमने एरे 1 डायमेंशन एरे में कई बार ये काम ने किया हुआ है ऑलरेडी। एरे इनपुट करने के बाद अब मुझे वो एलिमेंट भी यूजर से पूछना पड़ेगा कि आपने कौन सा एलिमेंट सर्च करना है। तो उसके लिए एक मैसेज प्रोवाइड करेंगे सर्चिंग एलिमेंट के लिए कि बताइए आपने कौन सर्च करना है। लिखा आएगा एंटर सर्चिंग एलिमेंट, सर्च करने का लिए एलिमेंट बताइए, एंटर सर्चिंग एलिमेंट। और सर्चिंग एलिमेंट को गेट करने के लिए मैंने लिया वेरिएबल लिया है एलिमेंट नाम से। तो यहाँ पे उसको गेट कर लेते हैं, ये %d लगाया, और एलिमेंट नाम के वेरिएबल में मैंने उसको सिंपली गेट कर लिया। यहाँ तक कि अगर बात की जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एरे का साइज पता किया n के अंदर, फिर उसके अकॉर्डिंग एरे में एलिमेंट डाल दिए n के अकॉर्डिंग, फिर हमने सर्च करने के लिए एलिमेंट गेट किया। अब तक हमने सब कुछ इनपुट का प्रोसीजर कंप्लीट किया हुआ है। अब यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे सर्चिंग का प्रोसीजर। मैं यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ कि सर्चिंग का प्रोसीजर यहाँ से है, ये उसे बोलते हैं कमेंट, सर्चिंग प्रोसीजर। सर्चिंग प्रोसीजर यहाँ से है। सीक्वेंसेस कहते हैं कि आपने सर्च करने हैं इस टेक्निक के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 सबसे कंपेयर करनी है। तो इसका सिंपल सा बहुत आसान सा लॉजिक है। आप लूप सेट कर दीजिए 0 से लेकर, और जो n की वैल्यू है वहां तक i++ रहेगा। ये हो गया सभी एलिमेंट से कंपेयर करने का प्रोसीजर।
लूप लगा दिया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और चेक करने के लिए यूज होता है प्रोग्राम में इफ। यहाँ पर चेक करेंगे इफ एरे का आई पोजीशन का एलिमेंट अगर मैच कर जाता है एलिमेंट नाम के वेरिएबल जो हमने सर्चिंग के लिए लिए हुआ है, यहाँ पे मैच कर जाता है तो हमें यहाँ क्या करना होगा, फाउंड की वैल्यू जो फॉल्स दे रखी है वो 1 हो जाएगी, मतलब ट्रू हो जाएगी। और आगे हमें सर्चिंग में नहीं जाना, तो बीच में से बाहर आ जाना है सर्चिंग होते ही, तो ब्रेक से बाहर आ जाएंगे। ये इफ कंप्लीट हो गया और यहाँ पे लूप कंप्लीट हो गया। जब लूप से बाहर आएंगे अब सब कुछ डिपेंड करता है फाउंड के ऊपर, फाउंड 1 है या 0 है, दोनों में से एक ही हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं, अगर फाउंड की वैल्यू यहाँ पे 0 है सो ये प्रिंट करेगा एलिमेंट नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, एलिमेंट इज नॉट एग्जिस्ट। और अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है, फाउंड 1 है, तो ये एल्स वाले पोर्शन को चलाएगा, जहां पे हम प्रिंट करेंगे एलिमेंट इज एग्जिस्ट, एलिमेंट इज एग्जिस्ट, और उसके बाद एट %d पोजीशन, पोजीशन में हम यहाँ प्रिंट करा देंगे i+1। ये हम एनालाइज करेंगे भी आउटपुट के थ्रू। प्रोग्राम कंप्लीट, रिटर्न से हम बाहर आ जाएंगे, रिटर्न 0। ये मैंने प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम एक्चुअली वर्क कैसे करेगा। उससे पहले एक बार ये चेक कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम में कोई ऐसा एक्स्ट्रा वेरिएबल तो नहीं छूट रहा है कि जो हमने यूज़ किया हुआ हो और लेकिन डिक्लेयर न कर रखा हो। सभी वेरिएबल डिक्लेरेशन में है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। चलिए फिलहाल एक एरे बना लेते हैं जहाँ से हमने प्रोग्राम की कंपेयर करनी है। एक एरे बन गई मेरे पास 100 साइज़ की, वो मैंने जो साइज ले रखा ना यहाँ पे 100 की बन जाएगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से जाएगी 100 तक। और एरे स्टार्ट कहाँ से होती है, वो होती है 0 इंडेक्स। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे जाएगी 100 तक। ओके क्लियर है। अब आउटपुट देखते हैं ऐसा कैसा आएगा। आउटपुट की बात अगर करें, यहाँ पे हम आउटपुट निकालते हैं। एक्चुअली आउटपुट पे लिखा आएगा एंटर द साइज ऑफ एरे, एंटर द साइज ऑफ एरे मैक्स 100। यहाँ लिखा जाएगा एंटर साइज ऑफ एरे मैक्स 100, लिखा जाएगा मैक्स 100। अब हमने साइज ले लेते हैं 10, कुछ भी ज़ूम कर लो, 10 साइज ले लिया, वो वैल्यू चल जाएगी n वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 10। ओके क्लियर है। फिर लिखा आएगा एंटर दी %d प्रिंट कराएगा n को, यानी 10 प्रिंट हो जाएगा, ये बन जाएगा एंटर दी 10 एलिमेंट्स। लिखा जाएगा एंटर दी 10 एलिमेंट्स। अब हमने 10 एलिमेंट डालने हैं, उसके लिए लूप स्टार्ट हो गया है। i स्टार्ट होता है 0 से और जाएगा n टाइम, यानी n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 टाइम चलेगा लूप के अंदर। एरे के अंदर मैं एलिमेंट इनपुट करा लिए, तो मैं एलिमेंट मान लेता हूँ कुछ भी 7 19 20 या यहाँ पर 65, कोई भी आपकी मर्जी एलिमेंट डाल सकते हैं। 50, उसके बाद 80, नेक्स्ट एलिमेंट दे दिया यहाँ पे 10, और फिर उसके बाद डाल दिया 25। एक बार काउंट कर लेते हैं कितने एलिमेंट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे एक एलिमेंट डाल दिया मैंने यहाँ पे 40। ओके क्लियर है। उसके बाद ये पूछेगा एंटर सर्चिंग एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट आपको सर्च करना है, एंटर सर्चिंग एलिमेंट। अब कोई भी आप एलिमेंट दे सकते, जरूरी नहीं है कि आपने ये एलिमेंट यहाँ से देना है, कोई भी एलिमेंट दे सकते हैं, इसके अंदर हो या ना हो, लेकिन आंसर जो आएगा वो एक्यूरेट आना चाहिए। अगर इसमें वो एलिमेंट हुआ तो आएगा एलिमेंट एग्जिस्ट, अगर वो एलिमेंट इसमें नहीं होगा तो आंसर आना चाहिए नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है। तो ये इसके हिसाब से आप कोई भी एलिमेंट दे सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे सर्च करने के लिए एलिमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे 50, और जो एलिमेंट हमने यहाँ पे दिया 50 उसको गेट किया हुआ है एलिमेंट नाम के वेरिएबल में, वो मैं यहाँ पे ऊपर डिफाइन करता हूँ। एलिमेंट नाम के वेरिएबल में
वैल्यू आ गई है सर्चिंग की 50। और ये जब सभी एलिमेंट मैंने एंटर कराई हैं ये पहुंच जाएंगे एरे के अंदर लूप के थ्रू। यहाँ पे जो लूप रखा ना A0 पे, A1 पे, A2 पे, सारे एलिमेंट यहाँ पहुंच जाएंगे। लास्ट एलिमेंट है 40, ये एरे के अंदर एलिमेंट है। अब यहाँ से सर्चिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। सर्चिंग का प्रोसेस एनालाइज करने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एक मेरे पास वेरिएबल है फाउंड। फाउंड की वैल्यू क्या गिवन है, स्टार्टिंग में गिवन है 0, और 0 मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है फॉल्स। अभी मुझे ये नहीं पता कि जो मैंने सर्चिंग के लिए एलिमेंट दिया इस लिस्ट के अंदर है या नहीं है, क्योंकि अभी सर्चिंग का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है फाउंड 0 होगा। जब सर्चिंग करते टाइम एलिमेंट मैच कर जाएगा एरे में से, तब हमारा जो फाउंड है वो ट्रू हो जाएगा। फिर जब लूप कंप्लीट हो जाएगा या बाहर आ जाएंगे, तो ये डिपेंड करता है फाउंड के ऊपर कि उसके पास वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। अगर फाउंड के पास वैल्यू ट्रू है तो एलिमेंट मिल गया, फाउंड के पास अगर 0 है, फॉल्स है, तो एलिमेंट नहीं है। तो ये सबको डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे सर्च कर रहा है। उसके लिए लूप सेट हुआ है आई का, आई स्टार्ट होता है 0 से, ये जाएगा एन टाइम, क्योंकि सर्चिंग कहते हैं कि ऑल एलिमेंट से कंपेयर होनी है, इसलिए स्टार्टिंग से लेकर लूप एंड तक चला गया। क्लियर है। जैसे नीचे आएगा, अब ये कंपेयर कर रहा है एरे से। एरे का नाम आ गया जिसके पास एलिमेंट स्टोर है। आई के पास क्या वैल्यू है 0, ये पड़ेगा एरे का 0। एरे का 0 का क्या वैल्यू है 7, तो यहां से निकल के आया 7। और आगे कंपेयर किससे की हुई है, एलिमेंट से। एलिमेंट के पास क्या वैल्यू है 50, तो 7 क्या 50 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो फाउंड और ब्रेक वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। ये सीधा किस पर जाएगा, ये सीधा जाएगा लूप के पास। लूप के पास जाने से क्या होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, कंडीशन चेक करो ट्रू है, ट्रू है तो नीचे ऐसा आएगा। अब कंपेयर कर रहा है AR1 की, AR1 में क्या है 19, तो यहाँ पे ये सर्च कंपेयर करेगा 19 की 50 से, क्योंकि एलिमेंट के पास वैल्यू फिक्स है 50, तो 19 50 इक्वल नहीं है अभी भी, तो ये अभी भी ऊपर जाएगा। फिर आई को इंक्रीज करेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, एरे के 2 में क्या है 20, अब ये 20 की कंपेयर कर रहा है, 20 के इक्वल नहीं है 50 नहीं है अभी, तो आई जाएगा ऊपर, इंक्रीज करेगा वैल्यू 3 हो जाएगी। एरे के 3 में क्या वैल्यू है 65, 65 से कंपेयर करते हैं वो भी इक्वल नहीं करेगा। फिर आई बढ़ेगा, आई हो जाएगा 4, 4 पे क्या वैल्यू है 32, 32 भी मैच नहीं कर रही 50 से, तो आई ऊपर जाएगा, आई के लिए इंक्रीज हो जाएगी, आई 5 हो जाएगा। आई 5 हो जाएगा तो आई 5 पे क्या वैल्यू है 50, तो अब ये 50 से मैच कर गया, फाउंड हो गया एलिमेंट। यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, एलिमेंट जैसे मैच कर जाएगा, अब इफ अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब तक के प्रोसीजर में इफ कंडीशन ट्रू नहीं थी, इसलिए सभी स्टेटमेंट को छोड़ के यार इफ ऊपर चल जाए डायरेक्ट। अब इफ मैच कर जाएगा, एलिमेंट मैच कर जाएगा, तो फाउंड की वैल्यू अब 0 थी, अब वो 0 हटके बन जाएगी 1, मतलब फाउंड हमारा ट्रू हो गया, एलिमेंट मिल गया। और ब्रेक का काम करता है रोकना, ब्रेक यहीं पे रोक देगा, ब्रेक लगा देगा लूप करके, अब आपको आगे नहीं चलना क्योंकि एलिमेंट मिल गया। आगे चलना मतलब बेवकूफ़ी दिखाना है। जब एलिमेंट हमारा यहाँ पे मैच कर गया, अब आगे इनसे कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लूप से बाहर आ जाएगा, और लूप से बाहर आने के बाद यहाँ पे चेक किया हुआ है क्या फाउंड 0 है। अब सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है, फाउंड पे। हम लूप से बाहर आ गए ब्रेक से, ध्यान समझ में, ब्रेक से बाहर आए लूप से। एक टाइम ऐसा हो सकता है कि जब लूप कंप्लीट हो जाएगा तब भी बाहर ही आना है, जब सबसे कंपेयर हो जाएगी, एलिमेंट हमारा मैच नहीं करने का, ऐसा एलिमेंट दे रखा होगा तो तब भी बाहर ही आना है। तो हमें एक्चुअली लूप से बाहर तो आना ही है, या तो आप बीच में से ब्रेक से बाहर आओगे या फिर लूप कंप्लीट होने बाहर आएंगे। जब बाहर आ जाएंगे तो फाउंड पे डिपेंड कर रहा है। फाउंड अगर 0 ही है तो एलिमेंट नहीं मिला, नॉट एग्जिस्ट। अगर फाउंड 0 नहीं है 1 है तो ये एल्स पर जाएगा, एलिमेंट इज एग्जिस्ट। अब आप देख सकते हो क्या है, फाउंड की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि मैच कर गया था। फाउंड जब 1 है तो ये कंडीशन बन जाएगी फॉल्स, फॉल्स होती है एल्स पर जाएगा, लिखाएगा एलिमेंट इज फाउंड, सिंपल लिखाएगा एलिमेंट इज फाउंड। और एक बात और है यहाँ पे, एट कौन सी पोजीशन पे फाउंड, सॉरी एलिमेंट एग्जिस्ट लिखाएगा, एलिमेंट इज एग्जिस्ट, एलिमेंट इज एग्जिस्ट एट पोजीशन क्या है परसेंटेज डी प्रिंट कर रहा है i+1। आई की वैल्यू क्या है, जब लूप से बाहर आए आई की वैल्यू कितनी थी 5, और 5 + 1 6 पोजीशन, ये बन जाएगा 6 पोजीशन।
अब यहाँ पे मैंने i+1 क्यों प्रिंट किया हुआ है, क्योंकि आंसर में चाहिए यूजर की फॉर्म में। अब जब यूजर एलिमेंट देते हैं, पहले एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां एलिमेंट है, तो छठवां एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली i प्रिंट करूँ तो क्वेश्चन क्या दिखाएगा 5, तो यूज समझेगा मेरा पहला एलिमेंट तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा है, पांचवा तो है ही नहीं। इसलिए मैंने आंसर यूजर की फॉर्म में लाने के लिए, एक्यूरेट लाने के लिए i+1 प्रिंट किया हुआ है। तो आंसर क्या आएगा, एलिमेंट इज एग्जिस्ट एट 6th पोजिशन। ओके, क्लियर है ये बात। तो ये ऐसे वर्क कर रहा है, सिंपल सा लॉजिक है। पहले आप सब कुछ इनपुट कर लो, एरे का साइज, एरे के एलिमेंट, सर्चिंग एलिमेंट इनपुट करने के बाद सिंपल लूप लगा दो 0 से लेकर n टाइम तक, और यहाँ पर कंपेयर कर लो, एलिमेंट मिल जाएगा, सर्चिंग हो जाएगी, यानी फाउंड 1 हो जाएगा, ब्रेक लूप बाहर आ जाएगा। अदरवाइज एलिमेंट नहीं मिलता तो लूप कंप्लीट हो जाएगा। वो उस केस में कैसा होगा, अगर मैं यहाँ पे सपोज करो 55 एलिमेंट डाल दूँ, मान लेते जैसे ज्यूम 55, तो फिर ये किससे कंपेयर करेगा, यहाँ पे 55 से कंपेयर होगी। 55 में मैच करता जाएगा, कहीं इक्वली नहीं है, लूप बढ़ते जा रहेगा, बढ़ते जाएगा। एक टाइम ऐसा है लूप की वैल्यू 10 पहुंच जाएगी, और जब 10 पहुंच जाएगी ये चेक करेगा, हर बार चेक करता है क्या i लेस देन n है, n 10 है और i भी 10 हो गया, सारा चेक कर लिए, 10 हो गया। 10 के लेस देन नहीं होता, इस लूप से बाहर आएगा। जब बाहर आ जाएगा तो फाउंड, जब ट्रू नहीं होने की वैल्यू है तो फाउंड की वैल्यू 1 होने की नहीं, 0 रहेगा। जब 0 रहेगा तो ये फाउंड की वैल्यू 0 पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लिखा आएगा एलिमेंट इज नॉट एग्जिस्ट। प्रॉपर सिंपल आंसर है। तो बहुत मुश्किल है लीनियर सर्च के बारे में। तो ये अगर एग्जाम आता है कि लीनियर सर्च क्या होती है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल आपको ये देना है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अब ये इसकी वर्किंग रहता है कि एक्चुअली जो हमने वर्क किया है, बोर्ड पे एनालाइज किया, ये प्रैक्टिकल देखते हैं करके, ये एक्चुअली में ऐसे काम करेगा नहीं करेगा। सो आइए लीनियर सर्च के प्रैक्टिकल सेशन में चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने टर्बो सी का ये एडिटर ओपन करना है, जहाँ पे हमने प्रोग्राम क्रिएट करना है सी का। ओपन होने के बाद फाइल में जाके न्यू फाइल हम क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पे लीनियर सर्च का प्रोग्राम बनाना है। उसके लिए हेडर फाइल ओपन कर लेते हैं, #include stdi.h। देन सेकेंड हेडर फाइल लगाते हैं, #include conio.h। हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद मेन फंक्शन में आ जाता है इंट मेन, और यहाँ पे एक एरे डिफाइन की थी मैंने, इसका नाम ए डिफाइन किया था, और वो 100 एलिमेंट की एरे ली थी। एक आई लूप लगाने के लिए वेरिएबल लिया था, और हमने एक एलिमेंट से वेरिएबल लिया था। देन एक फाउंड वेरिएबल भी यूज़ किया था, उसमें वैल्यू डाल दी 0। ओके, पिछले प्रोग्राम का आउटपुट नहीं चाहिए तो ये फंक्शन यूज़ कर लेंगे। और हमने सबसे पहले एरे का साइज ऐड किया था, यहाँ लिखा था एंटर दिस साइज ऑफ एरे मैक्स 100, ये मैसेज दिया था मैक्स 100। उस मैसेज को हमने गेट कर लिया था यहाँ पे %d के थ्रू n नाम के वेरिएबल में यहाँ पे। और मेरे पास ऊपर इंट की लिस्ट में एक वेरिएबल हो भी होना चाहिए, ऊपर n को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, फिर मैंने लूप सेट करने के लिए एक मैसेज दिया था पहले, एंटर, यहाँ पर लिखा था %d और आगे लिखा था एलिमेंट, स्पेस देके एलिमेंट्स। इससे क्या होगा कि जो n की वैल्यू है प्रिंट हो जाएगी, डबल कोट्स के बाद n को प्रिंट कर देंगे। तब लूप डिफाइन किया था i = 0, i लेस देन, यहाँ पे n आ जाएगा एंड i++ होता रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन के थ्रू मैंने उस 10 एलिमेंट को एरे के अंदर इनपुट करा लिया था इजीली। ये मैंने किया था बोर्ड के ऊपर। फिर हमने वो एलिमेंट इनपुट कराया था जो सर्च करना है, लिख दिया था एंटर दिस सर्चिंग एलिमेंट्स। ये मैंने यहाँ पर लिखा था सर्चिंग एलिमेंट्स। ओके, सर्चिंग एलिमेंट वन एलिमेंट। उसके बाद मैंने उस एलिमेंट को स्कैनफ फंक्शन के थ्रू गेट करा लिया था एलिमेंट नाम के वेरिएबल के अंदर। ओके, ये तो था इनपुट वाली बात। फिर मैंने सर्चिंग का प्रोसीजर लिखा था, कमेंट भी लिखी थी शायद, यहाँ पर लिखा था सर्चिंग प्रोसीजर। ये कमेंट होती है, इसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है, इसको रीड नहीं करता। फिर यहाँ लूप लगाया था i = 0, i लेस देन n एंड i++। उसके बाद मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशन में चेक किया था, इफ़ ai ऑफ इक्वल एलिमेंट, अगर इक्वल होता है तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, फाउंड की वैल्यू को करा दिया था यहाँ 1, और उसके बाद
ब्रेक से हम लूप से बाहर आ गए थे, तो इस तरह से हमने दोनों लूप कंप्लीट कर लिए। ओके, फिर चेक किया था लूप्स के बाहर आ गया। इफ़ फाउंड इक्वल इक्वल अगर 0 है तो हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराया था, एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमने एक मैसेज प्रिंट कराया था, डज नॉट एग्जिस्ट। और एल्स में मैंने लिखा था, एल्स में अगर एलिमेंट मिल जाता है, एल्स में मैंने लिखा था प्रिंट एफ के अंदर एलिमेंट इज एग्जिस्ट, ये मैसेज दिया था एट %d लगा के लिखा था आगे पोजीशन। और यहाँ पे मैंने डबल कोट्स के बाहर i+1 को प्रिंट किया था इस तरह से। फिर मैंने यहाँ पे गेट से लगा दिया और उसके बाद रिटर्न ज़ीरो। ये कंप्लीट हो गया हमारा प्रोग्राम। इसको सेव कर लेते हैं। एक बार फाइल में जाओ, सेव का ऑप्शन चूज़ करो, नाम दे इसको लीनियर सर्च। मैं इसका नाम दे दिया लीनियर सर्च, .c लगा देंगे। क्लियर है? अब इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करेंगे तो ये 1 एरर शो कर रहा है, एरर पढ़ते हैं। ये कहीं पे IO लग गया है, ये यहाँ पे ये कोई नहीं है, i=0 एक्चुअली है, i=0। सेव कर लिया इसको हमने, फाइल में जाके इसको सेव कर लेते हैं, सेव हो चुका। अब इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल में गए, कंपाइल किया, कोई एरर कोई वार्निंग नहीं है। अब रन में जाएंगे, इसको रन करेंगे। रन करते पूछेंगे एंटर द साइज ऑफ एरे मैक्स 100। हमने बोर्ड पे से लिया था, साइज लिया था हमने 10, तो लिखा गया एंटर 10 एलिमेंट्स। ओके, अब हमें वो 10 एलिमेंट डालने हैं जो हमने बोर्ड पे डिस्कस किए थे। एक बार उनको देख लेते हैं। वहाँ पे लेते मैंने 7 लिया था, फिर उसके बाद 19 लिया था, उसके बाद मैंने 20 एलिमेंट लिया था, फिर उसके बाद आया था 65, देन उसके बाद 32 एंड उसके बाद मैं लिया था 50, और 50 के बाद एलिमेंट लिया था मैंने 80 के बाद मैंने एलिमेंट लिया था 10 और उसके बाद लिया था 25, उसके बाद लास्ट में आया था एलिमेंट 40। कुछ इस एलिमेंट लिए थे। फिर इसने पूछा कि एंटर दिस सर्चिंग एलिमेंट, और मैंने सर्चिंग एलिमेंट के लिए वैल्यू ली थी 50। और यहाँ पे आंसर आता है कि एलिमेंट इज एग्जिस्ट एट 6 पोजीशन। तो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया है। इसको दोबारा रन कर लेते हैं। रन में जाओ, वो रन किया। इसने पूछा एंटर द साइज ऑफ एरे मैक्स 100, हम देते हैं 5। इसने 5 को मैसेज दे दिया। अब हमें 5 एलिमेंट डालने हैं। 10 डाल दिया, 20 डाल दिया, 30 डाल दिया, 40 डाल दिया, 50 डाल दिया, और सर्चिंग एलिमेंट दे दिया मैंने यहाँ पे 32। इसने मना कर दिया एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल सही आंसर है। तो ये प्रैक्टिकल जब आप खुद से करोगे तो आपके और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो यू हैव टू प्रैक्टिकल ऑफ दिस प्रोग्राम। ओके, थैंक यू सो मच।